नमस्कार साथियों, कक्षा 10वीं का आपका सामान्य विज्ञान का पेपर है। इससे पहले हमने गणित के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन डाले थे, आपने देखा होगा। उसमें से अधिकतर करीबन 70 नंबर के क्वेश्चन बैठ गए हैं। तो उसी आशा के साथ मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। यह आईएमपी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम अध्याय 1 पर आते हैं। तो अध्याय 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। इन तीनों अंतर में से एक क्वेश्चन आएगा। इसे बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है लाल मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी में अंतर क्या है, यह बताइए। ये पहले चैप्टर के हैं दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। फिर मैं दूसरा बताता हूँ आपको। भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, मृदा अपरदन से क्या आशय है। ठीक, यह 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन वो, इसलिए 4 क्वेश्चन पहले चैप्टर से है। यह पिछले साल आया था, चादर अपरदन किसे कहते हैं। इस तरह से पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की ओर। तो दूसरा चैप्टर है आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय वन आयोग क्या है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों के कितने वर्गों में बांटा गया है। यह वाला क्वेश्चन आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, आईएमपी क्वेश्चन पर, जल संसाधन एवं इसके बाद थर्ड वाले चैप्टर पर। तो थर्ड वाले चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध का महत्व बताइए। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं हम, आईएमपी क्वेश्चन की ओर। तो कृषि कृषि चैप्टर का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। ठीक, फिर हम आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया जा चुका है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। फिर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ व रबी की फसल में अंतर बताइए। ठीक, फिर आते हैं हम नए चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है आपका, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है लिखिए, ये वाला भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है, खनिज क्या है। तो यह मोस्ट टाइम पे हमें खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परागत तथा गैर परागत ऊर्जा साधनों में अंतर बताइए। ठीक, यह ऊर्जा के परागत साधनों उदाहरण के सहित अंतर लिखिए। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा आपको यकीन नहीं होता है तो हमारे मैथ्स में जो हमने आईएमपी क्वेश्चन दिए थे वो देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि यह आईएमपी क्वेश्चन आते ही नहीं आते हैं। फिर भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एक और। फिर हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका आता है, भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक क्षेत्र बताइए। जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा, इतने साल लगे हुए क्वेश्चन है और यह भारत का मानचित्र है, जहाँ जहाँ जो जो अयस्क पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। तो इस वाले डायग्राम को आप करके ही जाएं, क्योंकि आपका 100% क्वेश्चन आएगा आपका। फिर हम आते हैं एक, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं हम, ये सब डायग्राम वाले क्वेश्चन है, आपको खनिज परंपरागत स्रोत बताने हैं। अगले उसमें आपको आणविक और तापीय ऊर्जा के संयंत्र बताने हैं। तो इन डायग्राम को आप देख के जाएं। फिर आते हैं हम विनिर्माण और उद्योग में। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। ठीक, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फिर आते हैं हम अगले इस पे, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में अंतर बताना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, यह भी आता है एग्जाम में। फिर आते हैं हम, उद्योगों को किस वर्ग से वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर आते हैं, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। मतलब कि अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, मैं फिर आता हूँ अध्याय 7वें पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन और अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर हम आते हैं अगले और की ओर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में सड़क परिवहन अभी भी रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, आपके कथन सहित पुष्टि करना है।
ठीक, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएं। ठीक, फिर आते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बंदरगाह एवं पतन में अंतर बताइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर आते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर अगले। तो यहाँ पर अब हम आते हैं प्रश्न नंबर आप अध्याय 8 पर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फेडरिक सरायु कौन था? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फिर आते हैं हम नए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नया क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 9 के हम आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गिर मिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे करके जाएं। ठीक, फिर आपका असहयोग आंदोलन में के कोई 4 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन के आपको 4 कारण बताना आता ही है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन। फिर आते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतर बताइए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं हम अगले चैप्टर की ओर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कारनला क्या था? और फिर सेकंड क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फिर आते हैं हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया है? यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, जो मैं टिक करके बता रहा हूँ आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक, आपने गणित के पेपर से जायजा ले लिया होगा कि हमने जो बताए थे वो क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं। जोबर कौन थे? यह वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर औद्योगिक उत्पादन से क्या सही? यह वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम देख रहे हैं अध्याय नंबर 12, जो कि आपका मुद्रण एवं संस्कृति और आधुनिक दुनिया से है। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, चेप बुक गुटखा से क्या आशय? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्लांटेन से क्या आशय है? ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अध्याय 13 पर, सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से हम आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो इस चैप्टर से मेरे को एक ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सत्ता के क्षैतिज और लंबवत विवरण के बीच अंतर, और ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं हम संघवाद, अध्याय 14 संघवाद। इस चैप्टर से हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है, 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया था। फिर है आपके, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र है? यह वाले दोनों क्वेश्चन है आईएमपी। फिर आपका है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है? यह बड़ा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले आते हैं अगले चैप्टर पर हम, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शासन का क्या महत्व है, सांप्रदायिकता क्या है? इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे आते हैं हम नंबर अध्याय 16, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? यह वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? यह वाला भी लघुत्तरी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषता लिखिए। यह वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, यह आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। फिर हम आते हैं अगले उसकी और, तो एक वाला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम अगले चैप्टर की और, लोकतंत्र के परिणाम अध्याय 17 है। इसके अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी के कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है? यह वाला क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं हम नए चैप्टर की ओर। एक ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, अंतर लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश
के में अंतर बताना है आपको। सरकार के अन्य रूपों की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार क्यों बेहतर है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्याय नंबर 18 विकास। विकास के चैप्टर से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक अपना का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, और एक अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या है या साक्षरता दर क्या है। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर आते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। आपका अध्याय 19 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। फिर आते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में विभेद अंतर बताना है आपको। यह वाला क्वेश्चन का आंसर यह रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो अब आते हैं हम अध्याय 20 पर, मुद्रा और साख। अध्याय 20, तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा क्या है, ठीक, अति लघुत्तरी। फिर आते हैं हम इसके लघुत्तरी पर। तो यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षिप्त में बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए, ठीक। फिर आते हैं हम नए इधर की ओर। अध्याय नंबर एक और क्वेश्चन रह गया आपका इस अध्याय में से, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक। मुद्रा के प्रमुख कार्य, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, याद करने में आपको आसानी रहेगी। फिर हम आते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय नंबर 21। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, ठीक। तो टाटा और इंफोसिस, इसके 2 आंसर है। फिर एक और क्वेश्चन है आपका अतीत में देशों से जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। यह वाला क्वेश्चन एक आईएमपी है। फिर एक वाला क्वेश्चन यह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। ये तीनों आईएमपी क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम वैश्वीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब इस तरह से हमने आपको अध्याय नंबर 22वां उपभोक्ता अधिकार, ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है काल बाजारी क्या है, काला बाजारी क्या है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में बैठने के बहुत चांस हैं। फिर आते हैं हम उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह से हमने इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं, उपभोक्ता शोषण के 4 बिंदु लिखिए। इस जो मैंने क्वेश्चन बताया है, इन क्वेश्चन के आसपास ही आपका पेपर घूमेगा, इर्द गिर्द। हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज दूसरी हो जाए, लेकिन जो मैंने यह डाटा बताया है आपको, इन डाटा को तैयार कर लीजिए, इन क्वेश्चनों के डाटा को, और जहाँ पर भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दिखे वहाँ पर इन डाटा को आपको क्या करना है, पेस्ट। इन क्वेश्चनों में से अधिकतर क्वेश्चन आपको कल की मतलब कि 12 जो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको टकराएंगे, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं हम सामाजिक विज्ञान के अब बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। मैं अभी आपको बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, उन पेपरों को आप देख लेना, उन सॉल्यूशन को, अधिकतर क्वेश्चन उसमें से आएंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जरूर लिखें आपकी राय तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।